नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले यूपीएससी पास किए हुए सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हर चीज़ें जो खबर है वो तेज़ी से फैलती है और कहीं ना कहीं हम या तो इससे कुछ सीख सकते हैं और या आलोचना करने वाले चीज़ों को आलोचना भी करते हैं। दोस्तों, हम विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी का मतलब ये होता है कि वो अपने जीवन में एनी टाइम कुछ ना कुछ सीखता ही है। एक शिक्षक भी विद्यार्थी ही होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर पल हर क्षण कुछ सीखने का प्रयास करता है और वो अपने जीवन में निश्चित है कि बहुत आगे तक जाता है। तो बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे आज कि आप जब देखते होंगे कि सोशल मीडिया में कि किसी लड़की ने जब यूपीएससी पास किया, कोई लड़का ने यूपीएससी पास किया, जिसके पिताजी मजदूर थे तो कोई रिक्शा चलाते थे, वो कोई टीचर की बेटी थी, कोई किसान का बेटा या बेटी थी, तो इससे हम लोग के अंदर एक जुनून सा जगता है स्टूडेंट के अंदर कि भाई वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों ने जो कमाल कर दिखाया है, और खासकर हम लोग के जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं, देखिए ये चीज हर जगह माना जाता है कि भाई बिहार के स्टूडेंट जो होते हैं मेहनती होते हैं, वो पढ़ाई में खूब मन लगाते हैं, मेहनत करते हैं। एक चीज और लड़कों, ध्यान दो भाई, आप लोग थोड़ा सा पीछे छूट रहे हो हर मामले में और लड़कियां आगे जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आज भी हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स आज भी हैं कि वो सोचते हैं कि भाई बेटी क्या करेगी, बेटी बस मैट्रिक कर ली और 12th कर ली, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है, बेटी को बस साक्षर बना देना है कि इंटर मैट्रिक मैंने करा दिया, अब शादी विवाह करा दो, अब घर जाए, अपने ससुराल जाए, ससुराल संभाले, घर संभाले। वो आगे की भी पढ़ाई करवा सकते थे। लेकिन बेटियों के प्रति आज भी बहुत लोगों की यही धारणा है। बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा पाते हैं। खैर, बेटा के मामले में तो लोग चाहते हैं कि भाई बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन एक बात आज देखने को जरूर मिल रहा है कि बहुत सारी बेटियां हैं जिनके वजह से आज उनके पिता माता, उनके समाज और उनके जो पूरे जिला जवारात है सब गौरवान्वित हो रहे हैं। जब लोग उनके घर पे पहुंच के बधाई दे रहे होंगे तो कितना अंदर से प्राउड फील होता होगा ना पेरेंट्स को। तो इसलिए कहते हैं कि भाई बेटे हो या बेटियां हो, कोई भी हो, आपके संतान है और वो आपको गौरवान्वित जरूर करेंगे अगर उनकी अच्छी परवरिश होगी और सही मायने में वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना है और सबको करना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो। और बहुत सारी बेटियों ने इस बार बताइए टॉप किया और आगे रही, अव्वल आई यूपीएससी के एग्जाम में। और बिहार की जहां तक बात रही तो भाई ये बिहार वाले तो हमेशा ही यूपीएससी के एग्जाम में आगे रहते ही हैं और इस बार भी है और ये बाजी मारते ही हैं। मेहनत किया है सब लोगों ने और इसके लिए एकदम दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं एक चीज, अगर कोई गरीब का बेटा बेटी, किसान का, मजदूर का बेटा बेटी अगर पढ़ लिख के कुछ अच्छे पोस्ट पर जाते हैं ना, तो एक समाज के लिए वो उदाहरण बनते हैं, वो प्रेरणा होते हैं। क्योंकि देखिए बड़े बड़े लोगों के बाल बच्चे अगर पढ़ के कुछ कर लिया तो लोग ये समझते हैं कि चलो उनके पिताजी ऐसे थे, ये सक्षम था कि भाई वहां पढ़ाया, दिल्ली पढ़ाया, कोटा पढ़ाया। लेकिन जब कोई गरीब का बाल बच्चा ना पढ़ लिख के कुछ बढ़िया करता है ना, तो समाज के लिए उदाहरण बनता है कि वो कर सका, उसके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं थे, वो सक्षम नहीं थे, वो कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो एक समाज के लिए उदाहरण बनते हैं और उनके देखा देखी समाज में और सारे बच्चे हैं जो प्रेरित होते हैं और वो भी तैयारी शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमेशा आप देखिएगा कि जो मेहनत किया है, जो मेहनत सच में किया है, ईमानदारी से किया है, वो चमका जरूर है। हम क्या करते हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हम मेहनत करें और मेहनत करके हम कुछ बने, पर होता क्या है कि बीच बीच में हम निराश होकर छोड़ देते हैं, कोई भी काम को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और जिस बच्चों ने, एक लड़की जो यूपीएससी पास की है, उसके पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करके छोड़ दिया था और उसके सोच लीजिए कि उसके ऊपर क्या बीता होगा कि अगर कोई पति छोड़ दे। और यहाँ तो लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी स्थिति, चूंकि जीवन में ये सब ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं, मोड़ होती हैं जहां लोग टूट जाते हैं। और उस लड़की ने मेहनत करके आज यूपीएससी पास किया है। बताइए, ऐसे बहुत सारे कहानी होंगे लोगों के जीवन में, अलग अलग कहानी होंगे जो अपने अपने जीवन में झकझोर देता है। कुछ ऐसा टाइम आता है, लेकिन जो संभलने वाले होते हैं वो संभलते हैं
और संभल कर लड़ते हैं अपनी चुनौतियों से, और निश्चित है कि अपनी मंजिल को पाते हैं और अपनी जो समस्या है उनको परास्त करते हैं। तो एक बात और है भाई, लड़ना आपको खुद होगा। हर व्यक्ति के जीवन में लड़ाई खुद की होती है। याद रखिएगा कि सुख में सब साथ होते हैं, लेकिन संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। अगर आज कोई बच्चे ने गांव में टॉप किया है, चाहे मैट्रिक के एग्जाम में हो, इंटर के एग्जाम में हो, तो सब कहते हैं कि भाई बहुत पढ़ने में अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती था, सब कहते हैं। वो कहेंगे कि मुझे पहले से ही पता था कि ये लड़का ना एकदम आगे जाएगा, ये तो टॉप करेगा ही करेगा। लेकिन जब आप फेल हो जाते हैं तो वही लोग कहेंगे मुझे पहले से ही पता था कि ये कुछ करने वाला नहीं है, जबकि उसे पहले से कुछ पता नहीं होता है। कोई भी इंसान को अपने बारे में खुद नहीं पता होता है कि अगले क्षण उसके जीवन में क्या होने वाला है। बस एजम्पशन बनाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान। तो वो आपके रिजल्ट के हिसाब से उनके बोल बदल जाते हैं। आज जो यूपीएससी किए होंगे उनके पूरे गांव के लोग जाके आज मिठाई खिलाएंगे, लेकिन वही बच्चा अगर फेल हो जाता तो लोग ये कहते कि अरे तो जाके माँ बाप के नाक कटवा दिया, पैसा डुबा दिया, पढ़ाई क्या करता था, ये तो ऐसे ही रहता था, है ना, बर्बाद कर दिया, लफुआई करता था। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो हर कोई कहता है कि भाई आपसे अपना नाम जोड़ता है। इसलिए कहा गया है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सुख में सिर्फ सब साथ होते हैं। लेकिन एक बात है कि आपके वजह से अगर आप सफल होते हैं तो आपके वजह से आपके समाज का, आपके जिला का अगर नाम रोशन होता है तो कितना अच्छा लगता है ना, गौरवान्वित होता है। लोग अब उसके आसपास के लोग कहीं जाएंगे तो कहेंगे ए फलाना जो आईएएस है ना, हम उसके गांव के हैं। लोग ऐसे गांव के नहीं कहेंगे, वहां कहेंगे कि मेरा भाई लगता है, मेरी बहन लगती है, मेरी फुआ की बेटी है, मेरी अपनी, जबकि वो गांव की फुआ की बेटी होंगी फिर भी कहेंगे कि गांव हमारी फुआ की बेटी है। तो ऐसे आपसे लोग आपके नाम से नाम जोड़ते हैं। तो यही उपलब्धि है, और जब आप मेहनत करते हैं तो ये सारी चीजें ना आपके जीवन में आसान हो जाती है। तो दोस्तों चलिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।